हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। एंड इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो वैसे पुलिस का एग्ज़ाम तो आप लोगों का हो ही चुका है। तो अब देखिए गाइस, जो वीडियोस आ रही हैं वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज जो लोग मुझसे बोलते थे कि मैम साइंस की वीडियोस प्लीज़ दीजिए, तो अभी देखिए साइंस की मैं चैप्टर डिटेल वाइज नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होने ही वाले हैं। अगर डिटेल हम चैप्टर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा है कि डिटेल्स में तो हम लोग बाद में बात करेंगे ही करेंगे। मैं क्या करूँगी कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एकदम टॉपिक वाइज, जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम कुछ दिनों तक फिजिक्स के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जब सारे चैप्टर के फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग पूरा एंड तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये जो वीडियोस होंगी साइंस सेक्शन की, उसकी मैं अलग से आपको ऐसे बनवा दूंगी प्लेलिस्ट, उससे भी आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ अब जो वीडियोस मैं आपको बता दिया करूँगी कौन सी साइंस की, इसके साथ साथ जो मेरी आ रही थी बाकी वीडियोस वो भी आपको लोगों को मिल जाएंगी। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो बीच में छूटेगी, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं मैम ट्रिक की कोई वीडियोज़ दीजिए, तो बिल्कुल ट्रिक की भी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन मैं लगातार ट्रिक की ही वीडियो नहीं बना सकती हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा मैटर है पढ़ने के लिए। सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे हम लोग पेपर अपना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो वीडियोस हैं इसमें आपको लगातार साइंस की चीज़ें मिलेंगी। तो आज जो है हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स की ही कुछ दिनों तक, जब तक कि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर आपके आते हैं उनके क्वेश्चन हमारे पूरी तरीके ख़त्म नहीं हो जाएंगे तो हम लोग केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट करेंगे। बट हम किस तरीके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, और फिर इससे क्या होगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आप टिक भी कर ले जाओगे। वैसे तो सबसे अच्छी पढ़ाई ऐसी ही होती है कि जब आप डिटेल में किसी चैप्टर को पढ़ते हो, लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज है और आप लोगों को सब कुछ करना है, एक ही चीज़ में पूरा समझना है, बहुत कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेना है, तो इसलिए आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग एसटी लगाते हैं किसी पेपर से पहले तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, तो इसी तरीके आपको यहाँ पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने रखे, फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है। कई बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं पेपर में। चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन होंगे एंड हम लोगों को कैसे करना है। तो समझते भी जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी होता जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कार्य का मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चंस आए हैं, और ये चीज़ें जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है मात्रक वाली। मैं इसमें रखना नहीं चाहती थी बिकॉज आप लोग बोलोगे बहुत सरल है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ रख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको पूरी सारी जितनी भी यूनिट्स हैं वो तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबके सब मात्रक आप तैयार कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और इसके साथ साथ ये इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, इन सब से भी क्वेश्चन जो है समझ लीजिए एग्जामिनर का फेवरेट है। ये सारा का सारा पोर्शन फिजिक्स का बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो देख लेते हैं कुछ ऐसे जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो देख लीजिए कार्य का मात्रक है, ये तो सिंपल है, सबको ही पता होगा, जूल। ठीक है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये डिस्टेंस का मात्रक है। जब हम एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें प्रकाश वर्ष यूज करते हैं। तो ये है डिस्टेंस का यानी कि दूरी का मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन मात्रक होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का यानी कि ज्योति तीव्रता का। तो लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है, तो आप जानते हैं क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे इसको रखा गया है। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव, आपने अगर रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज़ को समझने में। तो ये होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ये तो सारा 10th का पोर्शन है एंड फर्स्ट ईयर 12th आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है जब आप साइंस पढ़ते हो। तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट गाइज ऐसा हो जाता है कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कुछ चीज़ों में। तो उस चीज़ को, अपने उस पोर्शन को और अच्छे से स्ट्रांगली आप तैयार कर लीजिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पहली बात मैं बता दूं, द्रव्यमान प्राप्त होती है। अब मैं बता दे रही हूँ कैसे प्राप्त होती है।
तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला लर्न होगा संवेग यानी कि मोमेंटम का, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू m अपॉन P इज इक्वल टू mv, ठीक है, P इज इक्वल टू mv, ये हमारा फॉर्मूला होता है संवेग का, P इज इक्वल टू mv। अब अगर कह रहा है कि पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, तो ये देखिए ये संवेग है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, V वेलोसिटी, m है आपका मास यानी कि द्रव्यमान। तो जब आप P अपॉन V करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m। P अपॉन V करोगे तो क्या आपको मिलेगा, m, ठीक है। तो बस यही था, वेग और संवेग के अनुपात को, वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान। क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा संभव है। आपको पता है न्यूटन की गति के हम लोग 3 नियम पढ़ते हैं, तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि जब हम नदी में तैरते हैं तो ये किस नियम द्वारा संभव होता है। तो ये तीसरा नियम जिसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ। तो हमें बस यहाँ पे यही लिखना था कि कौन सा नियम है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जब हम पानी को हटाते हैं अपने हाथों से, यानी हम कुछ क्रिया करते हैं तो जल भी हमारे विपरीत कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो नियम है ये तीसरे नियम में आपका आता है, ये चीज़ जो यानी कि जल में तैरना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ लीजिए। अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप निकाल सकते हैं कि क्या कौन सा नियम लग रहा है इस पर। अब देखिए पूछा जा रहा है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो बिल्कुल ये भी गति के नियम से ही रिलेटेड है, और किस सिद्धांत पर, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होती है, संवेग संरक्षण। ये जो संवेग संरक्षण है आप जानते हैं, जो चलिए इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं कि ये जो जेट वाला है ये भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार का गिरने का कारण होता है, गिरने का कारण है। तो बस यहाँ पे भी यही पूछा गया था कि कौन सा नियम है गति का जिसकी वजह से जो घुड़सवार है वो गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ये होगा विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। अब ये मैं बता दूं क्या है जड़त्व, आप जानते हैं इनर्शिया, जो ये लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन जब हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं तो वो जो है उसको हम जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। तो जड़त्व का नियम कहता क्या है, जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं किसी चीज़ पे तो वो जो चीज़ है वो अपनी ही स्टेट में बने रहने का प्रयास करती है। और ये जो आपका विराम जड़त्व है, ये जब कोई चीज़ आपकी विराम में होती है तो जब हम उस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वो आप जानते हो वो ट्राई करती है अपनी उसी स्टेट में बने रखने के लिए अपने आप को। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जर्क लगता है, और जर्क से कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे घुड़सवार है, अब घोड़े ने तुरंत चलना स्टार्ट कर दिया। अब इंसान तो बैठा था ना, अब घोड़े ने अगर तुरंत चलना स्टार्ट कर दिया है तो क्या है यहाँ पे विराम जड़त्व का नियम लग जाता है, और फिर घुड़सवार के गिरने का भी चांस हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जब ट्रेन रुकी रहती है और अचानक से अगर कहीं चलती है तो भी इंसान आगे आ जाता है या गिरने वाला होता है, वो बचने की कोशिश करता है। ट्रेन में, बस में आपने देखा होगा। तो ये सब होता है आपके इनर्शिया लॉ की वजह से, यानी कि विराम जड़त्व की वजह से। तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। इसमें भी है गति का प्रथम नियम। ये जितने क्वेश्चन हैं आपके मोस्टली गति के नियम से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि मैं स्टार्टिंग से ही आपकी चैप्टर लेके चल रही हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग एंड तक जब जाएंगे फिजिक्स के, फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न चलेगा शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। तो ये जो है कालीन की सफाई के लिए यदि उसे हम छड़ी से पीटते हैं तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का प्रथम नियम लागू होता है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अपनी स्टेट में बने रहने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम उसको पीटते हैं तो फिर वो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो यही जो होता है कालीन की सफाई के लिए, अगर ये आपका एग्जाम्पल आता है तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रथम नियम। अब चलिए देख लेते हैं, समुद्र में प्लवन मतलब तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं जो आइसबर्ग होती है बड़ी बड़ी
आइस की जो बड़ी बड़ी हम बोल सकते हैं चट्टाने टाइप की होती हैं, वो जो होती हैं जब तैरती हैं, तो इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कितना उनका जो पार्ट है वो समुद्र से ऊपर रहता है सतह से, तो वो होता है 1/10 भाग, 1/10वां भाग उनका ऊपर रहता है। जेट इंजन किसके संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी देखिए हम लोगों ने संवेग संरक्षण पढ़ा था, तो इसी में जो होता है रैखिक संवेग, उसी के संरक्षण पर जेट इंजन काम करता है। तो ये जो आपका रॉकेट है, जेट है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा बस चेंजमेंट होता है और आपका सब कुछ संवेग संरक्षण के नियम पर ही काम करते हैं। तो ये आपका रैखिक संवेग संरक्षण पर, ठीक है। किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। तो चलिए, ये जितने भी थे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। एंड वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। तो वीडियो के लास्ट में आपको जो इसका स्क्रीनशॉट है मैं डाल देती हूँ, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट की सिर्फ फ़ोटो भी रख सकते हैं, पॉज करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो आप उसको लर्न भी कर सकते हो उसी टाइम पर, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होया करिए। बहुत लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं मैम स्क्रीनशॉट ले लेने दिया करिए, प्लीज़ किनारे हट जाया करिए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट जो है इसका डाल देती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग जो बाकी चीज़ें चल रही हैं उनके तो चलेंगी, आप कौन सी ट्रिक पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे बता दो, तो मैं ट्रिक पर एक वीडियो जल्दी से आप लोगों के लिए लाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।